जिला अयोध्या में लड़की की हुई हत्या का पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा कर दिया। लड़की के परिजनों ने उसके प्रेमी आलोक पर हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन हत्या प्रेमी ने नहीं बल्कि दूसरे प्रेमी राजू यादव ने की। आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर पुलिस ने यह खुलासा किया है। अयोध्या में एक लड़की की सुबह लाश मिली थी। अर्धनग्न अवस्था में लड़की की सलवार से लड़की का गला घोंट के हत्या की गई थी। लाश सुबह खेत में मिली थी। घटना की रात परिजनों ने लड़की के प्रेमी से बातचीत की। 10 तारीख को मिलने का वादा किया था आलोक ने। फिर सब लोग खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन लड़की रात में कहीं चली जाती है। परिजनों ने काफी तलाशा, लेकिन लड़की की जानकारी कहीं से नहीं मिल पाई। लड़की के भाई ने उसके पास फोन किया तो फोन आलोक ने उठाया था और बोला था कि मैं आलोक बोल रहा हूं, ये मेरे साथ है। लेकिन उस वक्त लड़की के साथ आलोक नहीं बल्कि उसका दूसरा प्रेमी राजू यादव था। लड़की उससे मिलने के लिए जाती है। जब राजू यादव को ये बात पता चलती है कि उसकी प्रेमिका और आलोक की शादी हो रही है, तो वह उसके ऊपर दबाव बनाता है और कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू शादी मुझसे कर। लेकिन लड़की इस बात का विरोध करती है। विरोध करने के बाद राजू उसके ऊपर दबाव बनाता है कि तू मुझसे शादी नहीं कर रही तो मुझसे शारीरिक संबंध बना। संबंध बनाने की जब वह उससे बात कहता है तो लड़की पूरी तरह से चिढ़ जाती है। वह वहां से भागने का प्रयास करती है। उसने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसके साथ रेप किया। फिर रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी ही सलवार से उसका गला घोटा, फिर उसकी हत्या की। तब तक लड़की के भाई का फोन उसके फोन पर आता है तो वह फोन उठाता है और आलोक का नाम लेता है। जब सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया था। परिजनों ने प्रेमी आलोक के खिलाफ नामदर्ज तहरीर भी दी थी। पुलिस जांच कर रही थी। घटना स्थल से लड़की का फोन पुलिस को बरामद होता है और फोन से पूरी हकीकत सामने आ जाती है। आरोपी आलोक नहीं बल्कि आरोपी राजू यादव निकला। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसको अपने साथ लेके जा रही थी। उसने दरोगा की रिवॉल्वर निकाली और पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के लिए आरोपी के ऊपर भी फायरिंग कर दी। वह गोली आरोपी के पैर में जाके लग गई, जिससे वह घायल हो गया। घायल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहां से उसे न्यायिक परीक्षा में भेज के वहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने लड़की की हत्या का चौंका देने वाला खुलासा कर दिया। हत्या के खुलासे के बाद लोगों के अंदर दहशत पूरी तरह से बनी हुई है। परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम न्यूज, मोमिन ठाकुर। जनपद अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र में कल मॉर्निंग में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव के बाहर एक युवती का शव मिला है। घटना की जानकारी होने पर तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का विजिट किया गया। घटना को देख के लग रहा था कि ये युवती की हत्या जो है कारित की गई है। तत्काल उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस संबंध में परिवारीजनों द्वारा गांव के ही एक युवक को नामजद करते हुए तहरीर दी गई थी, जिस पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण व अन्य जानकारियों को प्राप्त करने के साथ साथ सर्विलांस की मदद से एक बात क्लियर हुई कि जिस युवक को नामजद किया गया है वो वह लड़का है जिससे उसकी शादी तय की जा रही थी, और वो घटना के समय या घटना से पूर्व इस जनपद में मौजूद ही नहीं है, बल्कि वो किसी और जनपद में काफ़ी दूर उसकी लोकेशन थी। साथ ही साथ ये भी समझ में आया कि फ़ोन के माध्यम से मृतका की जो बात है वो किसी और नंबर पे भी हो रही। इस पर हमारी एसओजी सर्विलांस थाने की टीम के द्वारा इन सभी जानकारियों के ऊपर काम किया गया। एसपी सिटी साहब द्वारा लगातार इसका पर्यवेक्षण किया जा रहा था। इसमें एक राजू यादव नाम के लड़के की संलिप्तता जब प्रमाणित हुई और उसके कस्टडी में लेके पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा इस पूरी घटना को कारित करने के अपना जुल्म इकबाल किया गया और ये बताया गया कि कई महीनों से उसकी बात मृतका से फ़ोन पे होती थी, क्योंकि मृतका की शादी कहीं और तय हो रही थी और वो उससे शादी करना चाहता था, जिसको मृतका भी कुछ दिनों से मना कर रही थी। इसके द्वारा फ़ोन से रात में बात करके जब सब सो गए तो उसको कन्विंस करके बुलाया गया। बगीचे में उसके साथ शारीरिक संबंध ज़बरदस्ती बनाए गए और फिर उसके बाद, क्योंकि इसके द्वारा काफ़ी शराब भी पी हुई थी, इसके द्वारा लड़की के ही कपड़े से उसका गला घोंट करके उसकी हत्या कारित की गई।
और उसके बाद ये वहाँ से फ़रार हो गया। इस संबंध में 24 घंटे की अल्प अवधि में ही इस पूरी घटना को अनावरण किया गया, बल्कि घटनास्थल की निरीक्षण और बरामदगी के समय इस अभियुक्त के साथ, जो कि एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है। 24 घंटे की अल्प अवधि में इस पूरे केस को अनावरण किया गया है और इसमें विशेष बात ये है कि जिस लड़के को नामजद किया गया था वो अंत में निर्दोष पाया गया है और ये लड़का जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए इसको जल्द ही सभी साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट किया जाएगा और महिला संबंधी इस अपराध में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको जल्द से जल्द इस मामले में सजा करवाई जाएगी। क्या सर इसका अपराधी और लोग शामिल थे या इसका कोई अपराध? देखिए, अभी तक की जांच से ये प्रमाणित हुआ है कि रात के समय पर मृतका की आखिरी बार बात इसी लड़के से हुई थी और इसके द्वारा ही उसको बगीचे में बुलाया गया था और इससे भी पूछताछ में ये बात निकल के आई है कि इसके द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। परंतु इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, सभी साक्ष्यों का भी परीक्षण किया जा रहा है। आगे चल के जो भी सूचनाएं आएंगी उसके आधार पर इस इन्वेस्टिगेशन में और भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसको संज्ञानित करते हुए उसको इसमें शामिल किया जाएगा।